हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए हर तरह का जो रिमोट है, चाहे वो टीवी का हो, डिश टीवी का हो, एसी का हो, कोई भी किसी भी किस्म का रिमोट हो तो वो आपके लिए लाया हूँ रिपेयरिंग करना। पूरा ही आपको उसका सर्किट रिपेयर करना भी बताऊँगा, कैसे खोलेंगे ये भी बताऊँगा, इसका अगर कीपैड में प्रॉब्लम है वो भी बताऊँगा। इसलिए अगर आपके रिमोट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लास्ट तक मेरी ये वीडियो देखिए। आपका कोई भी अगर इंक्वायरी है रिमोट रिपेयरिंग रिलेटेड तो वो जो इंक्वायरी है वो आपकी दूर हो जाएगी। जैसे कि मैं फ्रेंड्स, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक रिमोट लाया हूँ, इसको खोल लेते हैं। पहले इसके जो सेल हैं, दो सेल, अगर आप कोई भी रिमोट रिपेयर करने लगे तो पहले बैक साइड से जो सेल डले होते हैं वो आप सेल रिमूव कर लीजिए। कुछ रिमोटों के पीछे तो उन्होंने स्क्रू लगाए होते हैं, और आजकल जो नए रिमोट आ रहे हैं वो लॉक सिस्टम होता है। अगर तो नट आपको दिख रहे हैं तो स्क्रू से आप नट खोल लीजिए, लेकिन ये जो मैं आपको रिमोट बता रहा हूँ ये लॉक सिस्टम वाला रिमोट है। आपको क्या करना, बहुत आराम से एक बारीक टेस्टर स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, या नॉर्मल सा ही कोई स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। आप बीच में से उसके पुश कीजिए जहां आपको क्रैक दिख रही है, तो आपको टिक टिक की आवाज़ आएगी। इससे क्या होगा कि ये जो रिमोट है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिमोट दो हिस्सों में हो गया डिवाइड। एक हिस्सा कीपैड वाला आ गया और एक सर्किट वाला आ गया। तो आप जो दोनों ही हिस्से आपने अलग कर लीजिए। तो अब आपको इनकी जो रिपेयरिंग करना आपको बताते हैं। क्या होता है कि बरसात के दिनों में क्या होता है कि ये जो इनके जो कीपैड के जो होते हैं, स्विचेस होते हैं, इनको बहुत हार्डली प्रेस करना पड़ता है या बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए कि ये कोई पेपर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। ये जो ब्लैक कार्बन होते हैं इनमें क्या होता है कि मॉइस्चर आ जाता है, जहाँ ये क्या होता है घिस जाते हैं। वर्किंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम इनको प्रेस करते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है कि ये कार्बन कीपैड के ऊपर होता है, ये प्लेट के साथ टच होता है और वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उससे क्या होता है, ये जो स्विचेस हैं फिर चलने शुरू हो जाते हैं। कीपैड में अगर आपका नहीं चल रहा, उसको रिपेयर करने के लिए आप ये वाला प्रोसेस अप्लाई कीजिए। कॉपी ले लीजिए और जो इनका ये कीपैड है आराम से एक एक करके आप पुश कीजिए। ये जो आपको काली सी लाइन दिख रही है, ये डस्ट है, ये डस्ट बाहर आ रही है। एक एक करके आपने प्रेस करके इस तरह फेरना है। इससे क्या होगा कि जो आपके स्विच काम नहीं कर रहे हैं या जोर लग रहा है, आप देखेंगे नीचे की साइड बहुत आराम से आपने इनको पुश करके साफ़ करना है, कि ये नहीं हो कि आप इनको रबड़ों को तोड़ ही दीजिए। बड़े ही आराम से आप प्रेस कर करके एक एक जो स्विच से आप डस्ट निकालिए। जिस तरह की ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं भी डस्ट एक एक स्विच में से डस्ट निकाल रहा हूँ। ये जो पेपर काला हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो कीपैड है ये साफ़ हो रहा है। ये पहले इनके जो स्विच से काम नहीं करते थे, मॉइस्चर की वजह से क्या हुआ कि इनके अंदर क्या है कि ये डस्ट आ गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके जो जितने भी ये स्विचेस थे सारे ही साफ़ हो गए हैं, और नीचे जो इनके पेपर में है, पेपर में इनकी जो डस्ट आ गई है। इसके अलावा अगर आपको और अच्छे से करना है तो अब हर घर में सैनिटाइज़र तो अवेलेबल है, या नेल पॉलिश रिमूवल भी गृहिणियों के पास होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। वो आप हल्का सा आप कॉटन को लगा लीजिए। तो उसके बाद क्या कीजिए, ये जो सर्किट प्लेट है जहाँ भी क्या होता है इसमें भी डस्ट आ जाती है या मॉइस्चर आ जाता है, बड़ी आप पोलाइटली नरम हाथों से कॉटन पे आपने सैनिटाइज़र या नेल पॉलिश रिमूवल लगाया हुआ है, इससे आप 5-7 बारी क्या कीजिए फेरिए। इससे क्या होगा कि जो कॉटन के ऊपर पूरी ही ये डस्ट आ जाएगी, जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा ही जो सर्किट बोर्ड है साफ़ हो गया। अगर आपका किसी भी किस्म का रिमोट है तो आप यही प्रोसेस अप्लाई कीजिए। आपका ये आगे मैं आपको और भी प्रोसेस बताऊंगा कि अगर कीपैड में कार्बन घिस गए हैं
तो वो आप नए कार्बन आप किस तरह लगा सकते हैं वो आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, इसलिए आप लास्ट तक मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो या चैनल पे विज़िट की है तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब आपको प्लेट बहुत आराम से अंदर घुसानी है, दोनों ही कट्स के अंदर जैसे प्लेट निकाली थी वैसे ही आपने प्लेट लगा लेनी है। बहुत ही लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंगों का ध्यान नहीं रखते लगाने से पहले, तो उससे क्या होता है कि जो स्प्रिंग है वो ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने रिमोट के सेल निकाले हैं दोबारा से आप सेल लगा लीजिए। उसके बाद आपको रिमोट चेक करने का, अगर आपके पास टीवी नहीं है तो आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ आपको क्या करना है। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल ले लीजिए, रिमोट चेक करने का तरीका, उसका आप कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसका जो नीचे से हम स्विच प्रेस कर रहे हैं रिमोट का, अगर आप नेक्ड आई से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा कि स्विच चल रहे हैं, लेकिन आप कैमरे के अंदर देखेंगे और स्विच प्रेस करेंगे तो आपको पूरा ही दिख जाएगा कि कौन से स्विच चल रहे हैं और कौन से स्विच नहीं चल रहे हैं। इसके लिए आपको ये जो रिमोट टेस्टर का काम करता है मोबाइल, तो अभी कुछ स्विच चल पड़े हैं और कुछ स्विच नहीं चले हैं। अब जो स्विच नहीं चले हैं वो मैं आपको रिपेयर करना बताऊंगा, जिस तरह पावर का स्विच और 2 नंबर स्विच इस रिमोट का स्टिल पेंडिंग है, जो नहीं चला है। तो दोबारा से हमने पहले जिस तरह ये रिमोट खोला था दोबारा से सेल पहले रिमूव कर लेते हैं। तो दोबारा से इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर को फेर के, तो इसके जो लॉक सिस्टम है तो दोबारा से टिक टिक की आवाज़ आएगी और दोबारा से क्या होगा कि ये रिमोट है ये पूरा सर्किट से अलग हो जाएगा। दो हिस्सों में रिमोट है ये वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कोई भी आप रैपर ले लीजिए मेडिसिन वाला, ये भी क्या करता है कि कंडक्टर का काम करता है। साइड से जो ऐसी लॉक या कोई भी मतलब जो मेडिसिन का आप रैपर ले लीजिए, आप कैंची की मदद से साइड से एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप काट लीजिए, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली, ये जो मेडिसिन की जो रैपर होता है वहाँ से मैंने एक साइड से स्ट्रिप काट ली, पतली कर लीजिए। मैं अब ये क्या करूँगा कि जो मेरे स्विच काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही आराम से आपको तरीका बताऊँगा कि किस तरह वो स्विच काम करेंगे। आप इनको छोटे छोटे हिस्सों में काट लीजिए, जिस तरह मैं काट रहा हूँ आप देख रहे हैं। जितने आपके स्विच काम नहीं करे उतने आप ये जो स्ट्रिप है ये काट लीजिए। उसके बाद एक एल्फी भी आप मार्केट से ले लीजिए, जो आपको 5 रुपए की इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट से। उसके बाद ये एल्फी आप हल्का सा, जो 2 स्विच नहीं चल रहे हैं आप हल्का सा टिप पे उसके ये एल्फी रख लीजिए। जी, आप जो स्विच नहीं चल रहे हैं उस पर हल्की सी एल्फी रख के जो हमने मेडिसिन का रैपर का छोटे छोटे पीस काटे थे आप ये इन कीपैड पे रख दीजिए। बहुत ही आराम से जो ब्लैक कार्बन, क्योंकि जो ब्लैक ये होते हैं ये भी कार्बन है, और जो हमने मेडिसिन की स्ट्रिप काटी है ये भी कार्बन का ही काम करते हैं, कंडक्टर होते हैं ये। तो बहुत ही आराम से ये दोनों ही रख दीजिए और थोड़ा टाइम ले लीजिए सूखने के लिए। दोनों ही आप ऊपर इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद जिस तरह ये रिमोट खोला था वैसे ही इसको हम बंद कर देंगे। स्प्रिंगों को बहुत ही ध्यान से अंदर डालेंगे कि स्प्रिंग टूट ना जाए। उसके बाद दोबारा से इसको बंद कर देंगे। उसके बाद मोबाइल पे हम चेक करेंगे तो देखेंगे जो हमारा पावर का और 2 नंबर का स्विच नहीं चल रहा था वो चल पड़ा होगा। आपका भी आप कोई प्रोसेस ऐसे ही करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपका स्विच नहीं चल रहा होगा वो स्विच चल पड़ेगा। आप रिमोट का मोबाइल का कैमरा ऑन करके तो देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये 2 स्विच नहीं चल रहे थे अब वो चल पड़े हैं। इस तरह आप कोई भी रिमोट फ्रेंड रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।